नमस्कार दोस्तों, जीके सुरेश चौधरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान की लोक देवियाँ। और लोक देवियों में जो पहली लोक देवी है उसका नाम है दोस्तों जीण माता। यानी कि जीण माता के बारे में हम लोग वीडियो लेके आए। तो दोस्तों, जो जीण माता है उसका वास्तविक नाम था दोस्तों जयवंती बाई। और इसी जयवंती बाई को कहा जाता है दोस्तों दुर्गा का अवतार। इस बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों, जो जयवंती बाई है ये और इनके पिता का नाम था गांगू राम चौहान। जो गांगू राम चौहान या गांगू चौहान, और इनका गांव था गांगू गांव, जो पड़ता है दोस्तों चूरू जिले में। तो दोस्तों, गांगू गांव जो गांव था उसमें गांगू राम या गांगू चौहान के घर जीण माता का जन्म हुआ था। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं, इसके एक भाई था जिसका नाम था हर्ष, और माता एक अप्सरा थी। उसकी बात बता देता हूँ दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ 1 मिनट की। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जीण माता है उसके बारे में बता रहा हूँ कि जो गांगू राम था उसको एक अप्सरा से बताया जाता है कि प्रेम हो जाता है, और प्रेम होकर दोनों विवाह कर लेते हैं। दोनों यानी कि गांगू और जो ये अप्सरा है दोनों कर लेते हैं, दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। और इसी शादी के बाद में इन दोनों से 2 संतानें उत्पन्न होती है। एक तो थी जयवंती बाई और एक था हर्ष। जो जयवंती बाई आगे चलकर जीण माता के नाम से हुई दोस्तों प्रसिद्ध। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता देता हूँ कि जो अप्सरा थी उसकी एक शर्त थी कि अगर आप मेरे महल में आओ तो आप मेरी आज्ञा लेकर ही अंदर आ सकते हो। बताया जाता है कि एक बार जो गांगू राम था ये बिना इजाज़त ही इसके महल में घुस गया था, इस वजह से इन दोनों की अनबन हो गई थी। लेकिन जो हर्ष और जयवंती बाई हैं ये यहाँ से चले जाते हैं, बताया जाता है। और यहाँ से चले जाने के बाद दोस्तों ये आ जाते हैं राजस्थान में सीकर ज़िले में। इस प्रकार से बताया जाता है। अब दोस्तों सीकर ज़िले में चले जाते हैं और इनके जो माता पिता है दोनों अलग हो जाते हैं। जो गांगू राम चौहान था और जो एक अप्सरा थी, माता का नाम नहीं मिलता जिन माता के, जो माता है उसका, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और ये आ जाते हैं दोस्तों सीकर में। वहाँ सीकर में आने के बाद में दोस्तों यहाँ चलने के बाद में जो हर्ष था, ये हर्ष जो जीण माता का भाई था उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में कुछ दिनों बाद में बताया जाता है कि दोनों भाई बहनों में जो हर्ष की पत्नी थी उसकी और जीण माता की दोनों की हो जाती है आपस में लड़ाई। कोई दोस्तों बताया जाता है, आपने स्टोरी सुनी होगी, मतलब पानी के मटके घड़े वगैरह उतारने के वगैरह ऐसी कोई स्टोरी हो जाती है इनके बीच में। इस वजह से यहाँ से जीण माता नाराज़ हो जाती है और यहाँ से अपने भाई से नाराज़ होकर दोस्तों ये चली जाती है काजल सीकर पर चली जाती है। और काजल सीकर दोस्तों याद रखना, काजल सीकर भी ऑप्शन में आ सकता है, हर्ष पर्वत भी आ सकता है। यानी कि राजस्थान में जो सीकर जिला है, इस सीकर जिले में पर्वत है हर्ष पर्वतमाला, जो अरावली पर्वतमाला है उन्हीं का पार्ट है हर्ष पर्वत। और इसी हर्ष पर्वत की एक पर्वत है जिसे कहते हैं दोस्तों काजला शिखर पर्वत। जो दोस्तों ये काजला शिखर पर्वत है, इसके बारे में आपको एक बात बता देता हूँ। इसी काजला शिखर पर्वत इसके ऊपर एक माता का मंदिर है जिसका नाम है काजला माता। यहाँ पे एक मंदिर और है जिसे कहते हैं काजला माता, और हमेशा यहाँ जोत जली रहती है, जोत जलती रहती है। और उसकी जोत से जो काजल निकलता है उसको अगर आँखों में डालते हैं तो बताया जाता है कि यहाँ उससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। अब दोस्तों जो ये जीण माता का, ये यहाँ से जीण माता नाराज़ होकर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? काजल शिकरा, हर्ष पर्वत, रेवासा, सीकर। यहाँ चली जाने के बाद में इसके जो मंदिर है, जो जीण माता का मंदिर है, उसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजा हट्टड़ ने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था दोस्तों राजा हट्टड़ ने करवाया था। अब इसी बीच राजा हट्टड़ ने निर्माण करवा दिया। अब इसी माता के बात करते हैं दोस्तों उपनामों की। एक कहते हैं इसे शेखावाटी की कुलदेवी, और एक कहते हैं इसे दोस्तों मधुमक्खियों की कुलदेवी। और माता के 2.5 प्याला शराब पीने वाली माता कौन सी है? जीण माता। अब दोस्तों जो मधुमक्खियों की देवी है ये क्यों कहते हैं इसकी बात बता देता हूँ। दोस्तों आपको पता है मुगल साम्राज्य में एक शासक आया था जिसका नाम था औरंगजेब। दोस्तों ये औरंगजेब था, इसने क्या किया, राजस्थान में जो हिंदू मंदिर थे उनको तोड़वाना शुरू कर दिया और आसपास के सभी हिंदू मंदिरों को तोड़वाया। तो कई मंदिरों को तोड़वाने के बाद में जो जीण माता है उसके जो भाई का मंदिर था हर्ष का, वो हर्ष के मंदिर को भी तोड़वा दिया। उसको तोड़वाने के बाद में जब आगे चला तो दोस्तों जो काजला शिखर है उसके ऊपर एक जोत जल रही थी। अब उसको ये नहीं पता कि ये जोत किसकी जल रही है, तो उसको औरंगजेब को इस जोत से एलर्जी हुई कि भाई इस जोत को मैं मिटा दूंगा, इस मंदिर को भी ध्वस्त कर दूंगा। इस वजह से औरंगजेब ने यहाँ इस मंदिर को
मतलब तुड़वाने की कोशिश की, उस जोत को बुझाने की कोशिश की। इसी बीच जीण माता ने अपनी शक्ति से यहाँ से औरंगजेब के पीछे मधुमक्खियाँ ही मधुमक्खियाँ कर दी। इस वजह से औरंगजेब की सेना भाग खड़ी हुई और औरंगजेब ने माता के चरणों में धोख लगा दी और बोली, माता मेरे से गलती होगी, आज के बाद में ज़िंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और इसी साथ मैं हमेशा अपने यहाँ से जो एक तो दोस्तों सवामण तेल बोला, सवामण तेल, एक तो मैं हर वर्ष आपके यहाँ सवामण तेल भेजूंगा और सवामण तेल भेज के साथ साथ एक भेजूंगा सोने दोस्तों, या तो सोने का या दोस्तों चांदी का, ये एक भेजूंगा मैं छत्र, कि एक तो चांदी का और एक सोने का, इन दोनों में से एक छत्र भेजूंगा। और हर साल दोस्तों आपकी जो यहाँ मंदिर है इस जीण माता का, यहाँ पे एक भेजूंगा सवामण तेल। दोस्तों जो सवामण तेल होता है वो होता है दोस्तों एक मण होता है, एक मण बराबर दोस्तों होता है 40 केजी, याद रखना दोस्तों। तो एक मण तो हो गया दोस्तों 40 केजी, और दोस्तों जो सवा था 1/4 ये हो गया दोस्तों 10 केजी। तो 10 और 40 कितने हो गए दोस्तों 50। यानी कि दोस्तों इस जीण माता के मंदिर में हर वर्ष 50 केजी तेल भेजा जाता है, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। अब दोस्तों आगे चलते हैं जीण माता के बारे में। तो जीण माता के बारे में आगे चलेंगे तो लोकदेवी में सबसे लंबा लोकगीत इसी लोकदेवी का है, जिसे कहते हैं जीण माता। जीण माता का है, इसे चिरंजा कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, इस लोकगीत को क्या कहा जाता है, चिरंजा, चिरंजा कहा जाता है। इसी बीच जो चिरंजा गीत है, सबसे बड़ा गीत है, इसे कनफटे जोगी गाते हैं। जो कनफटे जोगी होते हैं, जिनके कान कटे हुए होते हैं, कान में छेद होता है, उसमें कुंडल वगैरह पहनते हैं, तो कनफटे जोगी होते हैं वो लोग गाते हैं। और किस वाद्य यंत्र के द्वारा, डमरू व सारंगी वाद्य यंत्र के द्वारा। और दोस्तों साथ ही साथ ये लोग केसरिया रंग का वस्त्र पहनते हैं और माथे पे सिंदूर लगाकर जीण माता का लोकगीत गाते हैं, जो राजस्थान में सभी लोक देवियों में सबसे बड़ा लोकगीत है, जिसे कहा जाता है दोस्तों चिरंजा लोकगीत। अब दोस्तों आगे इसकी बात करते हैं जीण माता के बारे में कि इसका जो पुजारी होता है ये पाराशर ब्राह्मण होता है। जो पाराशर नामक ब्राह्मण होता है वो जीण माता का होता है दोस्तों पुजारी। साथ ही साथ आगे बात करें इसकी, तो जो जीण माता का मंदिर है, इसी जीण माता के मंदिर में बकरे के कान की बलि दी जाती है। दोस्तों पहले तो बकरी की बलि दी जाती थी, वर्तमान में जो यहाँ बलि की रोक लगा दी गई, लेकिन जो बकरे का कान होता है इस कान की आज भी बलि दी जाती है। अब दोस्तों इस माता के मंदिर में पहले औरंगजेब के द्वारा यहाँ तेल भेजा जाता था। दोस्तों पहले यानी कि शुरू में जब मधुमक्खियाँ पीछे हुई और इसने मंदिर तुड़वाना शुरू किया था औरंगजेब ने, तब यहाँ पे जो सवामण तेल था किसने भेजा था, शुरू में औरंगजेब ने। और उसके बाद में इसके वंशज भेजने लग गए कि भाई धीरे धीरे जो औरंगजेब का बेटा था अकबर सेकंड वगैरह वो भेजने लग गए। उसी साथ साथ दोस्तों फिर इनके वंशजों ने तो दोस्तों करना कर दिया बंद तेल, लेकिन वर्तमान में दोस्तों जहाँ केंद्र सरकार है वो सवामण तेल भेजती है। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना। और दोस्तों जो मेले की बात करें तो जीण माता का मेला चैत्र अश्विन के नवरात्रों में लगता है, इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि जो नवरात्रे होते हैं तो चैत्र महीने में 21 से लेकर 9 दिन तक, और एक अश्विन के नवरात्र में 21 से लेकर 9वीं तक, इस बात का भी ध्यान रखना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी साथ आपको बता दूं कि हमारे चैनल जीके सुरेश चौधरी को आप सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है बोल दोस्तों, ठीक है, ओके, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। बोलिए जीण माता की जय।